press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज आप लोगों को कक्षा 12 का एनसीईआरटी पैटर्न का जो केमिस्ट्री है वो पढ़ाया जाएगा और उसमें जो दूसरा भाग है वो आपका शुरू किया जाएगा। इसमें दूसरे पार्ट में जो चैप्टर का नाम है वो चैप्टर का नाम आपका है हेलो एल्केन या हेलो एरीन। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन या हेलो एरीन और इसमें आपको पढ़ना है हेलो एल्केन। तो हम पहले इसके परिचय इसका जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है हम इसका परिचय देखेंगे पहले यहाँ पर। परिचय इंट्रोडक्शन, ये है परिचय इंट्रोडक्शन जो आपका हेलो एरीन है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये होते क्या है, हेलो एल्कीन क्या होते हैं, इसके व्युत्पन्न क्या होते हैं आपको देखना है। तो वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु को, वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के हाइलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। एक बार हम फिर से देख लेंगे कि वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइलोजन परमाणुओं द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बनों के हाइलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। इसकी प्रकृति के आधार पर इन्हें दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन। तो जो एलिफैटिक के होते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के जो होते हैं हाइलोजन वो हेलो एल्केन कहलाते हैं और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइलोजन होते हैं वो उसे बोलेंगे हेलो एरीन बोलते हैं या फिर उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन या फिर एरिल हैलाइड कहते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे कि हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन यहाँ पे ये। तो इसकी परिभाषा हम यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि वे हाइलोजन व्युत्पन्न जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। फिर से देखेंगे कि वे हाइलोजन व्युत्पन्न जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो इनके जो यौगिक होते हैं जो हेलो एल्केन जो आपके यहाँ पे एल्केन होते हैं, तो एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है उसका विस्थापन हाइलोजन के द्वारा किया जाता है, तो वहां पे हाइलोजन यहाँ पे आपके हेलो एल्केन बन जाते हैं। उनको हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार, कैसे। ये आपका है RH का यहाँ मतलब हो जाएगा कि ये आपके हो जाएंगे एल्केन, ये आपका एल्केन है और ये प्लस आपका ये क्या है, हैलाइड है, ये आपके हाइलोजन है। तो हाइलोजन के द्वारा एल्केन के हाइड्रोजन का विस्थापन हो जाना, जब हाइलोजन के द्वारा एल्केन के हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं तो वहां पर हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ देखेंगे RH और यहाँ पे आपके निकल जाएंगे H और X, इस रूप में हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं ये आपका है हेलो एल्केन है, ये आपका एल्केन है। तो हेलो एल्केन के हाइड्रोजन को हाइलोजन परमाणु के द्वारा जब हम विस्थापित कर देते हैं तो हमें यहाँ पर हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये आपका है हेलो एल्केन। हम इसका एग्जांपल, ये तो नॉर्मल है, देखते हैं। यहाँ करेंगे CH4, ये आपका CH4 मेथेन है जो आपका यहाँ पे एल्केन है। ये इसका हम करवाते हैं आप Cl2 से, क्लोरीन से करवाते हैं। तो यहाँ आपका जो बनेगा, अब देखिए जो क्लोरीन परमाणु है ये आपका हाइड्रोजन है
तो क्लोरीन जो परमाणु है वो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देंगे। एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को एक या अधिक, जिसमें जो उसके हाइड्रोजन होते हैं 1 2 3 जो भी होंगे सबको विस्थापित कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो हाइड्रोजन परमाणु होंगे वह एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पर होगा CH3 और Cl, और यहाँ पे हम निकाल देंगे आपका HCl। तो आपका जो ये बन रहा है ये आपका है क्लोरोमीथेन। क्या है? क्लोरोमीथेन। ये आपका यहाँ बन जा रहा है क्लोरोमीथेन। तो जो आपके ये हैं, जो एल्केन है, एल्केन के हाइड्रोजन को हाइलोजन के द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो एल्केन के हाइड्रोजन को हाइलोजन के द्वारा विस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है क्लोरोमीथेन। और जो बचता है यहाँ पे आपका बच रहा है HCl। हम उसको यहाँ पर प्लस करके लिख सकते हैं, या तो हम यहाँ पर माइनस करके लिख सकते हैं HCl, जो इसके बाद यहाँ पर बच रहा है। तो जब भी हम हाइलोजन का जो अभिक्रिया एल्केन से यहाँ पे करवाते हैं तो ये एल्केन के हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं और यहाँ पर हेलो एल्केन बन जाता है, जो आपका यहाँ पे क्लोरोमीथेन है। तो इनकी जो परिभाषा है वो आप इनके अनुसार कह सकते हैं। तो मतलब कि वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न ये है ना, तो वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिसमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का होता है, जिसमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का होता है, वो उनके जो व्युत्पन्न बनते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका एग्जाम्पल है और परिभाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें जो अगला टॉपिक है वो है वर्गीकरण। तो हेलो एल्केन का वर्गीकरण हम देखेंगे। वर्गीकरण, तो इन्हें हम दो वर्गों में बांटा गया है। इसका पहला है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनको बांटेंगे। तो इनका जो फर्स्ट होगा मोनो हेलो एल्केन, दूसरा इसका हो जाएगा डाई हेलो एल्केन, तीसरा हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन, चौथा हो जाएगा। तो इसके बाद इनसे जब अधिक आते हैं उन्हें हम पॉली में रखते हैं। तो यहाँ हो जाएगा पॉली हेलो। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम 4 भागों में बांट सकते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। हम देखेंगे इनको। अब यहाँ पर ये मोनो हेलो एल्केन को हम देखेंगे, इन्हें हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं वो देखेंगे। तो वे हाइड्रोजन यौगिक जिनमें एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे हाइड्रोजन यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। फिर से देख लेते हैं कि वे हेलो यौगिक या फिर वे हाइड्रोजन यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उन्हें हम मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अगर 2 होंगे तो डाई कहेंगे, 3 होंगे तो ट्राई कहेंगे, अगर इनसे अधिक आते हैं तो हम पॉली हेलो एल्केन कहते हैं। तो इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें 4 भागों में बांट सकते हैं। इनके जो उदाहरण है वो इस प्रकार देखेंगे। मोनो वाला देखेंगे, यहाँ हो जाएगा CH3Cl, यहाँ पर एक ही है, ये मोनो हो जाएंगे। और यहाँ दूसरा देखेंगे CH2Cl2, ये दूसरा हो जाएगा। और ये है CHCl3, ये है मोनो, ये डाई और ये ट्राई है।
और ये देखेंगे यहाँ पर C6H9 और X यहाँ पर 5 कर लेंगे, ये आपका हो जाएगा पॉली। तो इनके जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, अगर एक रहेंगे तो मोनो हेलोएल्केन, दो रहेंगे तो डाई हेलोएल्केन और तीन हो जाएंगे तो ट्राई हेलोएल्केन हो जाएंगे, और इनसे अधिक होंगे, चार भी होते हैं तो हम टेट्रा कहते हैं, और उनके अलावा अधिक आएंगे उसके बाद। तो हम यहाँ पर दूसरा इसका है देखेंगे वर्गीकरण में, तो हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर, तो इसके आधार पर इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक इसमें देखेंगे पहला होता है प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा होता है द्वितीयक एल्किल और तीसरा है तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो इसमें हम देखेंगे कि इस प्रकार इसको हम बोल सकते हैं, ये कार्बन है और यहाँ पे ये R है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे X है। तो इनको देखिए हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। यहाँ पर प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसे हम लोग 1 डिग्री भी कहते हैं, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री होता है। देखिए इसमें कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से यदि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग कि जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से यदि एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इसी प्रकार हम इनको भी देखेंगे। ये देखिए, ये कार्बन है, ये R यहाँ पर X है और यहाँ पर H है। इनको हम क्या कहेंगे कि जिस कार्बन परमाणु से हाइलाइड समूह जुड़ा होता है, उसी कार्बन परमाणु से यदि दो एल्किल समूह लगे होते हैं तो उन्हें हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार हम इनको भी कह लेंगे, यहाँ पे कार्बन है R और R, यहाँ पर X कर लेंगे। तो जिस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु लगे होते हैं, जुड़े होते हैं, उसी कार्बन परमाणु से यदि 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड कहेंगे। इन तीनों की जो परिभाषाएं हैं वो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस समूह में केवल एक R लगा हुआ है, मतलब एक एल्किल समूह लगा हुआ है, इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें 3 लगे हुए हैं। जो परिभाषाएं हैं वो अगर एक परिभाषा आप डिफाइन मतलब बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो उसी प्रकार ये दोनों परिभाषाएं भी आप उसको कर सकते हैं।